हाय फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। लाइंस क्या होती है? ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, करेक्ट। एंगल क्या होता है? दो लाइन के बीच में हमारा एंगल बनता है। ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब अपन ये समझते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। हमने रियल लाइफ में हमने जो जो ऑब्जेक्ट देखे हैं उसमें हमने कहाँ कहाँ एंगल्स और लाइंस देखे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ये है टी, चाय के कप के नीचे रखने का सेट, राइट, सॉस का सेट। तो अब देखो इसमें क्या है। ये इसमें बना हुआ है एक हाउस। अब यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे एंगल दिख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे लाइंस दिख रही है, बताओ। तो आपको होगी एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, राइट। ये जो अपना घर का जो शेड है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री 70 डिग्री सा एंगल बन रहा है, यस। फिर ये क्या होगा? स्ट्रेट। ये हो गया स्ट्रेट, आजू बाजू की दो दीवार। फिर ये नीचे का हमारा फाउंडेशन हो गया, बेस हो गया। अब देखो ये वाली और ये वाली लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो दिया 90 डिग्री। तो अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी लाइन को हमको स्ट्रेट रखना है, किसको हमको एंगल में रखना है। ये हमने एंगल में क्यों रखा है? ताकि अगर बरसात का पानी आए तो यहाँ पे स्लिप होकर गिर जाए, राइट। गाँव में आपने देखा होगा, घरों में इतने ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे हमने स्ट्रेट रखा है ताकि ये दीवार जो है उसका ऊपर का लोड लेके स्ट्रेट रहे। अगर ये दीवार हमने तिरछी बना दी तो गिरने का डर रहेगा, गिर जाएगी, तो हम एंगल नहीं डाल सकते। तो 90 डिग्री पे हमको डालना है। तो इस तरीके से हमारा देखो लाइन एंड एंगल यूज हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सबने देखा होगा, कैंची सीजर आपके घर में है। अब आप बताओ, अभी मैंने स्ट्रेट कर दिया तो अब क्या हुआ? इसमें एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। और ये अभी मैंने स्ट्रेट कर दिया, दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई, स्ट्रेट है। अब मैंने इसको खोलना चालू किया। अब इस दो लाइन के बीच में कितना एंगल बना है? छोटा सा एंगल है, मान लो 30 डिग्री। मैंने एंगल और बड़ा करता गया और बड़ा करता गया, तो देखो यहाँ का भी एंगल बढ़ रहा है, ऊपर का भी एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ते 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 एंगल बढ़ता चला गया। तो ये दो लाइन के बीच में यहाँ पे से जॉइंट है, ठीक है। तो इसका भी देखो हमारा यूज होता है, अलग अलग एंगल के हिसाब से हमारी जो है सीजर वो काम करेगी। तो आप देखो, इसको अगर सीजर को हम बनाते हैं यहाँ पे चित्र और समझते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया हिंज, यहाँ पे हमारा ये इसके दो वो हो गए, और देखो यहाँ पे इसकी नाइफ हो गई, और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ये बदलते जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, चलो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। बट लाइन एंड एंगल्स एकदम इजी है, फटाफट करते हैं, चलो। हाय दोस्तों, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 5 शुरू करते हैं। फटाफट मिलके पढ़ते हैं। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है आज। लाइंस एंड एंगल्स, ये तो सबको पता ही है, राइट। राइट और लाइंस और एंगल्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं काफी सालों से। चलो इसको पढ़ने के पहले कोई एक दो थोड़ा पेंटिंग कंपटीशन कर लेते हैं, ठीक है, अपना आपस में। तो मैं एक घर बनाता हूँ, आप लोग भी एक एक घर बनाओ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कैसा कैसा घर बनाता है। ये गांव का, विलेज का जो घर है मैं वो बना रहा हूँ। आपको शहर का बनाना है, शहर का बना लो आप, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने विंडो लगा दिया और इसको यहाँ से मैंने ये कर दिया, तो ये मेरा हो गया घर, ठीक है। ये मेरा है यहाँ से डोर एंट्री, और यहाँ पे विंडो है एक। ये मैंने एक छोटा सा घर बना दिया। अब एक मैं बनाता हूँ टेबल। आप लोग भी एक टेबल बनाओ, ठीक है। अपना स्टडी टेबल जो रहता है, या कोई भी एक घर में टेबल, करेक्ट। अब अगर हमको बनाना है 6 लाइंस को आपस में जोड़ना है, जो कि इक्वल लाइन है 6 मैच स्टिक को, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे हम लोग जो भी शेप्स देखते हैं हमारे घर में, टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, कॉट हो, कैंची हो, मतलब उस सब में आप देखो कि हर जगह पे या तो लाइन होती है और एंगल होता है। अब आप ये बताओ कि ये जो घर है, इसमें हमने ये जो शेड डाला है, घर के ऊपर में जो छत डाली है, वो इस तरीके से डाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत बरसात होती है ताकि पानी बह जाए। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हम कितना रखेंगे? हम ऐसा रखेंगे बहुत ज़्यादा वाइड, कि हम थोड़ा एंगल को कम कर देंगे, या हम एंगल को और कम कर देंगे, या हम एंगल को इस तरीके से करके 30 डिग्री कर देंगे अप्रोक्सीमेटली, या अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, या अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री, या अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। तो ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की छत बनाना है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया है तो वहाँ पे थोड़ी सी और हाइटेड छत बनाते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखो एंगल जो है हमारे को कैसे डेली यूज में यूज होता है। अब आप देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया है। दूसरा, ये जो टेबल है, इसमें हमने जो लाइंस है, इन लाइंस के बीच में 90 डिग्री बनता है एंगल्स के बीच में। तो दो लाइंस के बीच में एंगल जो बनाओ 90 डिग्री है। तो हमारा जो टेबल है हमेशा हम स्क्वायर बनाते हैं इसलिए। अब इसको देखते हैं, अगर हम ये जो 6 लाइन वाला है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं और लाइंस सब स्ट्रेट जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 6 लाइंस हो गई है और सो मेनी डिफरेंट एंगल्स हैं। ये एंगल्स इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स अगर लाइन इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे कोई भी चीज आप देखना शुरू करो अपने घर में, उसमें स्ट्रेट लाइंस होगी
और उसमें कोई ना कोई एक एंगल पे जुड़ी हुई 2 या 3 चीजें होगी, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है, इजी है ना बहुत। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम आगे चलें इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइन क्या होता है और लाइन में लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं रेस क्या होती है, ठीक है। तो सब समझ लेते हैं तीनों एक साथ। तो अगर हमने कोई एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन ऐसी जिसमें कि दोनों साइड में हमने ये एरो लगा दिया, इसको हम सिंपल बोलेंगे लाइन, ठीक है। इस लाइन का अगर हमने कोई सेगमेंट निकाली है, एक पीस निकाली है, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन दिस लाइन, ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? सेगमेंट, ठीक है। तो अगर हमने लिखा लाइन ए बी, तो इसका मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक जो भी है उसका 5 सेंटीमीटर जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखो, और लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो हमको ऐसे लिखना है। क्लियर है? ठीक है। अब समझते हैं हम एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, या हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, या हमने एक ऐसा वाला फिगर बनाया, ठीक है। अब इस सब में आप देखो एंगल है, बिटवीन दीज टू लाइन देयर इज एंगल, बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो है यहाँ पे एक एंगल बन गया 90 डिग्री का, इसके बीच में कोई एंगल बन गया सपोज 60 डिग्री का, इसके बीच में कोई बन गया एंगल सपोज 70 डिग्री का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल। अब अगर इसको हम नाम देते हैं इस ट्रायंगल को ए बी सी, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल बी, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो आप देखो बी मिडिल में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, बी पॉइंट पे जा रहे हैं और सी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, इसको बिल्कुल हमेशा ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि एंगल ए है कि एंगल सी है, नहीं, ये एंगल बी है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, मतलब हम पॉइंट सी से शुरू कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं और फिर हम ए पे आ गए। आया समझ में? तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, एंगल सी बी ए बोल के। ओके, अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन के साइज को। ओके, ठीक है। तो एंगल्स क्लियर हो गए। एंगल्स क्या होता है? बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस देयर विल बी एंगल, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। चलो अब अपन आगे चलते हैं एंगल्स वाले चैप्टर में, और आगे समझते हैं कि अब आगे हमको करना क्या है। अब ये जो एंगल्स हैं, अभी तक के हमने देखा था बस सिंपल एंगल जो भी है, दो लाइन के बीच में हमने एक एंगल बना दिया था, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं आगे कि ये एंगल जो होते हैं इनके डिफरेंट कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं। तो ऑफकोर्स दो लाइन के बीच में ये जो बना इसको हम बोलेंगे एंगल, ठीक है। अब ये एंगल के कोई डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं क्या? तो यस, वेरी गुड, होते हैं, ठीक है। तो पहला कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। तो अगर दो एंगल का एडिशन, ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये दोनों का अगर एडिशन होकर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज से अगर ऐसा बनाया हमने, ये एक है एंगल ए और ये है एक एंगल बी, और ये दोनों मिलकर के अगर 90 डिग्री हो गया तो ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। चलो एक और बनाते हैं डायग्राम। कोई जरूरी नहीं है एक ही डायग्राम में एंगल हो। सपोज से अभी हमारा ये एक एंगल है जो है 30 डिग्री, और एक और हमारे पास में है जो है 60 डिग्री। अगर ये किसी ने बोला है कि ये एंगल है पी, ये है एंगल पी क्यू, और क्वेश्चन में आएगा कि ये पी एंड क्यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है। इसको एडिशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 60, हमारा आ गया आंसर 90। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन अगर 90 डिग्री हो गया, मतलब कि हमारी कंडीशन जो है फुलफिल हो गई, और ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दोनों को ऐड कर दो। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब है? जब दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। वेरी गुड। अब बताओ, एक और होता है सेकंड नंबर, सप्लीमेंट्री एंगल। सोचो क्या हो सकता है वो, गेस करो। करेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि अगर इसका दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो जाए, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, सो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इनका एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो गया तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सेम फंडा है और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हम क्या करेंगे इसमें, चलो कोई एक एंगल ले लेते हैं। अगर कोई हमारे पास में एक एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है 120 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री को अगर हमने जोड़े, अगर एंगल ए और एंगल बी ये दोनों को हम सप्लीमेंट्री है कि नहीं हमको पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 180 डिग्री आ गया, 60 प्लस 120 180 डिग्री। सो ऑफकोर्स ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 से ज्यादा है या कम है, दोनों केस में सप्लीमेंट्री नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर
90 से कम है या ज़्यादा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, बस ये हमको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आ गया समझ में? ओके। अब तीसरा अपन समझते हैं कि अगर हम कोई हम ज्योमेट्री में हम ऐसे कोई भी फिगर्स बना रहे हैं तो उसमें आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? तो एडजेसेंट एंगल भी बहुत सिंपल चीज है, जो एक दूसरे के बाजू में है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अगर हमने कोई डायग्राम बनाया ऐसे, जिसको हमने बोला ये एंगल ए और ये एंगल बी, ठीक है, और अगर ये ऐसे तीन लाइंस हैं तो ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में है, एक ही कॉमन लाइन है दोनों के बीच में, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने एक लाइन के ऊपर में ये खींचा तो एक एंगल ये और ये, तो ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं है बताओ, फटाफट बताओ। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और इसमें मैंने एक लाइन खींचा, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं है? है, क्योंकि दोनों की कॉमन एक लाइन है और दोनों आजू बाजू में है, तो इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। ठीक है, बस अपने घर के बाजू का पड़ोसी, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ये हमने बनाया एक रे और हमने एक यहाँ पे बनाया, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट है कि नहीं है? बताओ फटाफट। आप बोल सकते हो कि साहब ये तो लाइन कॉमन हो गई है तो है, नहीं, लेकिन ये जो है एंगल यहाँ पे है, इसके यहाँ वाला एंगल एडजेसेंट कहलाएगा, ये एंगल एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी जो है इस केस में एडजेसेंट नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये दिस इज द रॉन्ग वन। तो ऐसा कोई भी आएगा तो उसको हमको बोलना नहीं है, ऐसे वाले ही केवल करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक और समझते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हमने कोई एक लाइन खींची और उस लाइन पे हमने एक और लाइन खींच करके एंगल बनाया, कोई एंगल से एंगल एंगल पी, ठीक है, और इसके जो बाजू वाला एंगल बना वो बन गया एंगल क्यू। तो अगर ये पी और क्यू मिला करके ये दोनों एक लाइन के ऊपर में, ऑफ कोर्स यस, है ना, तो दोनों मिला करके 180 भी हो गए और ये एक सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जब भी दोनों एंगल मिला करके, दो या मल्टीपल एंगल मिला करके वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस सेम बेस को, तो देन इट बिकम्स ए लीनियर पेयर। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने लाइफ में कुछ देखा है कैसे लीनियर पेयर का, कोई एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल को याद करो। तो पता नहीं अभी नई जनरेशन में से आप लोग को कितनों को क्या पता है, बट पहले एक आम काटने के लिए एक ऐसा आता था, उसको बोलते थे मैंगो कटर या आम काटने का। ठीक है, तो आम का जब अचार डलता था ऐसा रहता था, यहाँ पे आम रखा जाता था और इसको काटा जाता था। तो अब आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई ये वाली, और यहाँ पे ये लीवर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल मिला करके क्या हो गया, लीनियर एंगल। और एक और आता था पुराने ज़माने में, कई लोग ऐसा करके, यहाँ पे एक चाकू रहता था, इस चाकू से कट करते थे। ठीक है, ऐसा वाला कटर रहता था, तो ये भी एक लीनियर पेयर का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे एंगल जो बना और ये एंगल बना, दोनों मिला करके एक लाइन पे बन रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, आप अपने किचन में अपने घर में आप चेक करोगे तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको लीनियर पेयर के मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमने लीनियर भी देख लिया, सब देख लिया, तो कुछ हो सकता है कि लीनियर तो ठीक है, क्या कोई अपोजिट भी हो सकता है? तो अब पढ़ते हैं हम अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब कैसा अपोजिट? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होता है अब ये समझते हैं। तो सपोज हमने ऐसी दो लाइन खींच दी, तो एक एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट में क्या होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट में ये आ गया। हम बोलते हैं ना हमारे घर के अपोजिट में कौन रहता है, मतलब लाइन के दूसरी तरफ कौन रहता है, तो ये आ गया। तो ये हमारा एक हो गया और ये हो गया एंगल दूसरा। ठीक है, ये दोनों हो गया वर्टिकली अपोजिट। सेम हम क्या करते हैं कि हम इसमें अभी रेड कलर का पेन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये और एक ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो पेयर है वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो 1 एंड 2 आर वर्टिकली अपोजिट, 3 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कोई सिमिलरिटी होती है क्या, कोई रूल होता है क्या? तो अगर आप दुनिया में कोई भी डायग्राम बनाएंगे और दो स्ट्रेट लाइन के अगर आप एंगल्स को नापेंगे, ठीक है, अभी करके देखो, आप अपनी ड्राइंग बुक में बनाओ काफ़ी सारी लाइंस अलग अलग शेप की, कुछ ऐसी कुछ ऐसी, कुछ और थोड़ी सी वर्टिकल बना लो, या कुछ एकदम ऐसी हॉरिजॉन्टल बना लो, और उसका ये एंगल और ये एंगल आप मेजर करके देखो अपने कंपास बॉक्स में से निकाल के चांदे से, वो सेम आएगा। ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा। तो जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को अगर कट कर रही है, तो याद रखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। तो दिस इज द वेरी गुड रूल एंड दिस विल हेल्प अस टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताओ वर्टिकली अपोजिट का। तो आपके घर में, सबके घर में, हमारे घर में क्या है, सीजर है। ठीक है, सीजर ऐसी होती है, और यहाँ पे जाकर के सीजर का नाइफ वो हो गया, नाइफ वाला पोर्शन। ठीक है, अब आप ये सीजर को देखोगे तो एक एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और यहाँ पे एक लीवर से कनेक्टेड रहती है और इससे सीजर काम करती है, राइट।
तो इसको आप देखो वर्टिकली अपोजिट है। तो जब सीजर को आप बंद करते जाते हो तो एंगल कम होने लगेगा, तो ये भी कम होने लगेगा, दोनों पास पास आने लगते हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे के पास पास, यहाँ भी कम। जब हम सीजर को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ये दूर जाने लगेगा, ये दूर जाने लगेगा, ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर। तो अगर आप एंगल को मेजर करोगे तो दोनों हमेशा सेम आएंगे। सेम इस एंगल को इस एंगल को मेजर करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में काफी सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी यूज होते हैं। और कुछ चेक करो और कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब मेन प्रिंसिपल जो हमने सीखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, एंड दिस इज ऑलवेज, इसको मतलब याद करके रख लो कि ये दिस इज ऑलवेज ट्रू इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके हिसाब से भी कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ डायग्राम में, उसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज एक ये लाइन है, दूसरी लाइन एक ये जा रही है, तीसरी लाइन एक ये जा रही है, ठीक है। इसको दिया है एंगल x, पता नहीं हमको क्या है, ठीक है। ये एंगल दिया है 25 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री। ये एंगल y पता नहीं है, ये एंगल z पता नहीं है। अब आप बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाली जो लाइन, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कोई लाइन है L और ये है कोई लाइन M, ठीक है। तो L और M वर्टिकली अपोजिट हो गई। तो अगर ये 40 है तो Z भी 40 होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो आप देखो Z इज इक्वल टू 40 डिग्री, हमारा Z आ गया। और ये लाइन के ऊपर में हमारा है Y और Z। सो Y प्लस Z मिलाकर के कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पेयर ऑफ एंगल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास Z का आंसर दिया हुआ है, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Z, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 140 डिग्री। y का वैल्यू आ गया, करेक्ट। तो हमारा y भी आ गया, y इज इक्वल टू 140। हमारा z का वैल्यू कितना आ गया, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब क्या बच गया, अब बच गया x। x को कैसे निकालोगे बताओ फटाफट। तो x को निकालने के लिए कई तरीके हैं, राइट। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन L। तो उसके अंदर में कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल 25। तो 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन L हो गई, ठीक है। 40 प्लस x प्लस ये मिलाकर के स्ट्रेट लाइन। तो देखो हमने इक्वेशन बना लिए। हमने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशंस क्या होती है, सिंपल इक्वेशन। तो हमने सिंपल इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो x इज इक्वल टू 180, 40 और 25 कितना हो गया 65 माइनस 65, ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ जाके अपोजिट साइड में जाके माइनस हो गया, तो माइनस 65। x इज इक्वल टू 80 माइनस 180 माइनस 65 कितना हुआ, फटाफट करो 115, करेक्ट, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है। हमारे पास में इसमें तीन आंसर्स नहीं थे, x y z, और दो ही हमको एंगल दिए हुए थे, फिर भी हमने सारे एंगल निकाल लिए। है ना मजेदार, एकदम जोरदार है एकदम, ठीक है। तो बढ़िया ऐसे मजे के साथ में इसको करते रहो सॉल्व, और फटाफट मजा आते जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्योंकि उसके बाद में हम कुछ पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट। पहले हम एक देखते हैं कि ये लाइन ये है L और एक लाइन है ये है M, L और M दो लाइंस हैं। अब आप देखो शेप से आपको पता चल रहा है कि दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे एक्सपांड करोगे तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं टच हो जाएगी, तो दे आर नॉट इन पैरेलल। और इसको हम कोई लाइन P से कट कर देते हैं। अब हमारे पास में कौन कौन से एंगल बने, यहाँ पे बना एंगल 1, यहाँ पे बना एंगल 2, यहाँ पे बना एंगल 3, ये इसको मान लेते हैं एंगल 4। जस्ट नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं 5, इसको हम दे देते हैं 6, इसको हम नाम दे देते हैं 7, इसको हम नाम दे देते हैं 8, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि लाइन L एंड M, लाइन L एंड लाइन M, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ट्रांसवर्सल P से कट किया है, ट्रांसवर्सल लाइन P से कट किया है। ये वाली लाइन P जो है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको ये समझना है कि इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का कोई रिलेशन है क्या। तो यस है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड क्या होगा, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे समझते हैं, अपने को बहुत ईजी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर मतलब ये जो दो लाइन है, लाइन L और M के इंटीरियर साइड में, इनके अंदर साइड में, ठीक है। तो इनके अंदर साइड में क्या क्या होगा, इस लाइन L और M के बीच में क्या है अंदर में, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। वेरी गुड आंसर। सो एंगल, ये स्क्रीन क्यों हिल रहा है, 1 सेकेंड।
ओके, सो हमने क्या आंसर दिया था? हमने आंसर दिया था एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, सॉरी एंगल थ्री कॉमा एंगल फोर। मेरे लैपटॉप के पेन में कुछ प्रॉब्लम। ओके, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स। ठीक है, तो ये हमारे चारों हो गए। इसको हम चारों का एंगल को क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। तो पहला वाला हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। अब बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो बहुत सिंपल हो गया। अभी इंटीरियर का अपोजिट हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। तो हो गया एंगल वन, एंगल टू, ये हो गया हमारा एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन, एंगल एट। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन एंड एंगल एट। ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। अब हमको ये देखना है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, बताओ। तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये इस लाइन को काटने वाला है यहाँ ऊपर में, ठीक है, वही एंगल यहाँ पे बन रहा है फाइव के साथ में। तो एंगल वन एंड एंगल फाइव, इसको हम बोलेंगे ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि यहाँ ये जिस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब लाइन एल के ऊपर में, वहीं पे लाइन एम के ऊपर में बन रहा है फाइव नंबर का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन सा हो गया? टू का हो गया सिक्स से, यस। थ्री का हो गया सेवन से, यस। फोर का हो गया एट से, करेक्ट। तो ये सारे कहलाएंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्या क्या हो गया? एंगल वन का फाइव से हो गया, टू का, बोलते जाओ फटाफट, एंगल टू का एंगल सिक्स से हो गया, यस। एंगल फोर का एंगल एट से हो गया, एंड एंगल थ्री का एंगल सेवन से हो गया। ठीक है, ये ऐसे पेयर बन गए क्योंकि ये दोनों, ये सारे जो हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं। वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे में पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब समझो, हाँ ध्यान दो। अब क्या हुआ, ये एक इंटीरियर है, थ्री फोर फाइव सिक्स, चार ही है। ऑल्टरनेट क्या हुआ? अगर ये थ्री है तो सिक्स ऑल्टरनेट हो गया, फोर है तो फाइव ऑल्टरनेट हो गया, बस यही है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गुड। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? वेरी गुड आंसर। तो वन का हो गया हमारा, हो गया वन का एट से, एंड सेवन का हो गया टू से। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सेवन का हो गया टू से, वन का हो गया एट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। गुड। एंड देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड मतलब थ्री एंड फाइव दोनों सेम साइड में है, एंड फोर एंड सिक्स सेम साइड में। तो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड में है, अपोजिट नहीं बोल रहे हैं हम, सेम साइड में। ठीक है, और ये ऑल्टरनेट नहीं बोल रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? थ्री एंड फाइव, फोर एंड सिक्स। तो हम लिख लेते हैं थ्री एंड फाइव एंड फोर एंड सिक्स। जिसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। तो इस तरीके से हमको डेफिनेशन याद रखना है, और याद रखने की जरूरत है तो समझ में आ गया, परमानेंट लाइफ पर याद रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस जैसे जैसे उसका इंग्लिश का जो जो वर्ड दिया, जो उसका नाम दिया, नाम के हिसाब से हमको लिखना है। इंटीरियर एंगल्स थ्री फोर फाइव सिक्स, एक्सटीरियर एंगल वन टू सेवन एट, ऐसा करके हमको सारे याद कर लेना है। ठीक है, गुड। चलो अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अपन अभी एक चीज समझते हैं कि ये आगे चल के अब ये समझते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन में होगा तो कैसे होगा। ठीक है, अगर हमने कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची ऑफ टू पैरेलल लाइंस, PRALLEL, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में हम खींच के देखते हैं। क्योंकि इसके पहले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने पैरेलल नहीं लिया था। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस जो हैं वो दोनों कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे को टच होगी नहीं, राइट। तो दोनों जो है सेम एंगल पे हैं, सेम उस पे हैं। तो ये दोनों लाइन मान लेते हैं हम कि एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, और इसको हमको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी से कट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सो मेनी एंगल जो भी हमने पढ़े अभी, वो सारे इसमें भी रहेंगे। लेकिन इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एल और एम पैरेलल है, इसलिए एंगल, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। सेम ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम पेन का कलर बदल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम ये वाला जो एंगल लेंगे ये इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। क्यों होगा? तो ये इसको समझते हैं थोड़ा ग्राफ से ही। ठीक है, तो अगर ये मान लो एल को हम यहीं पे रहने देते हैं, लाइन एल को,
और ये जो लाइन एम है इसको हम धीरे धीरे लाइन एल के पास लेके जाते हैं और लाइन एल के ऊपर ही डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक और लाइन खींच दी और ये मान के चलो कि हमने लाइन एम को भी यहीं लेके आ गए, इसके ऊपर में ही। तो ये दोनों पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आके एग्जैक्टली मैप हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को 100% ओवरलैप कर लेगी। जब ये ओवरलैप कर लेगी तो आप ये देखो, अगर ये सपोज एंगल था 1, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, 6, 7, 8। तो आप देखो जो 1 था और 5 था वो यहाँ पे आके बैठ गए तो दोनों इक्वल हो गए, 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो 2 था एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 6, यहाँ पे हमारा हो गया 3 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे हमारा हो गया 4 इज इक्वल टू 8। अब इस लाइन को हम वापस नीचे खींच के लाते हैं, फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये एल और एम एक दूसरे के ऊपर थे, अब हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। एल को इधर ही रखे, अब हमने एम को नीचे लेके आ गए। कितना नीचे लेके आ गए, मान के चलो हमने 2 सेंटीमीटर उसको नीचे खसका दिए। तो क्या एंगल बदला क्या, नहीं बदला, क्योंकि ये लाइन सेम है और हमने उसको जस्ट लेके आ गया। अब देखो ये एंगल सेम हो गए, 1 है तो अगर ये हो गया 5, ये हमारा सेम है। ये हमारा एंगल हो गया 2, ये हमारा हो गया 6 सेम, एंगल 3, एंगल 7 सेम, ये हो गया एंगल 8, ये हो गया 4 एंड 8 सेम। तो ये याद रखो हमेशा। इससे हमको बहुत अच्छी चीज पता चल गई, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो ये तो एकदम मैजिक है, एकदम इजी है। अब इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सिंपल सा यहीं पे कर लेते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है। तो ये समझ लेते हैं, एक कोई लाइन है एल है और एक लाइन है एम और ट्रांसवर्सल लाइन कोई है टी, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये एंगल है 120 डिग्री, तो आप ये एंगल एक्स बताओ कितना होगा। बहुत सिंपल है राइट। अभी तो तुरंत आंसर बोल दिया सब लोगों ने 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे से सेम है, अगर प्रोवाइडेड एल एंड एम आर पैरेलल। सो एल एंड एम इफ बोथ आर पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, देन ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे क्या कॉम्प्लिकेट है यार, इसमें तो और इजी है करके, ठीक है। तो फिर से हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। अभी फिर से हम खींचते हैं दो लाइन, ठीक है, एल एम, या कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं हमेशा एल और एम क्यों बोल रहा हूँ, आप उसको ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ये डाली, एक ये डाली। नाउ दिस लाइन एक्स और लाइन वाई ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो आप, हाँ, लाइन एक्स जो है वो पैरेलल है लाइन वाई के, लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम के। आया समझ में। तो एल एम पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है। तो अब भाई अभी हमारे पास थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आ गया राइट। अब किसी ने बोला है ये एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, हमको ये वाला एंगल ए निकालना है, ठीक है। फिर हमको एंगल निकालना है सी, फिर हमको निकालना है एंगल डी, फिर हमको निकालना है एंगल बी। हमको ये सारे एंगल्स निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे बताओ। तो पहले हम मान के चलते हैं, पहले हम केवल लेते हैं एंगल, ये दो पैरेलल लाइन एल और एम को हम कंसीडर करते हैं शुरू में, ठीक है, एल और एम को। तो जब ये दो पैरेलल लाइन एल और एम को हमने अगर कोई भी लाइन से हमने काटा तो क्या होगा। तो जब हम इसको किसी एक लाइन एल एक्स से काट रहे हैं, दूसरा लाइन वाई है। अब आप देखो एक्स और वाई भी पैरेलल है, एक्स और वाई भी पैरेलल है, मतलब एक्स को वाई के ऊपर रख सकते हैं, वाई को एक्स के ऊपर रख सकते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो एंगल सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 60 डिग्री हमारा यहाँ पे जो बन रहा है, सेम एंगल जो है उसका अपोजिट वाला जो है वो हमारा बनेगा 60 डिग्री राइट। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एंगल सी है, क्योंकि एंगल इसके अंदर में बना है तो ये एंगल सी हो गया, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि दोनों लाइन को हमने एक दूसरे पर रखा तो सेम एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एंगल सी निकल गया। अगर हमारा सी ये 60 डिग्री है और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 120। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 60 इज 120। वेरी गुड। अब हम एंगल बी निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, अब हम इसको मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन। इसको अगर हमने स्ट्रेट लाइन मान लिया, 120 एक दिया हुआ है, तो एंगल बी कितना हो गया 60 डिग्री। कैसे हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 120 60 डिग्री आ गया। वेरी गुड। अब एंगल ए कितना होगा, बता सकता है कोई, फटाफट सोचो। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यस, क्योंकि चारों लाइन पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल में ये एक्स और वाई है। तो ये कितना हो गया हमारा 120, तो ए भी हो गया 120। ये कैसे 120 हो गया, 180 माइनस बी, बी 60 दिया है, तो हमारा आ गया ए का आंसर 120। तो देखो कितना इजीली, हमको केवल एक एंगल दिया था लेकिन हमने सारे एंगल निकाल लिए। और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो हम कोई भी क्वेश्चन है लाइन और एंगल्स में कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। चलो इसके साथ में अब सारे एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, जो नहीं बनेगा फिर मिल बांट के सॉल्व करेंगे। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।